विज्ञान में हम उत्तक चैप्टर पढ़ेंगे। किसका विज्ञान? 9th का, क्लास 9th का विज्ञान। कौन में चलेंगे? उत्तक में। उत्तक, इसके पहले उत्तक से रिलेटेड कोशिका है। कोशिका क्या है भाई? किसी भी जीवों के आधारभूत संरचनात्मक इकाई। अब यूं कह लें कि शरीर का कोई भी शरीर, जैसे सजीव की बात करा, जितने भी चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, जितने भी हैं, सब का शरीर में जो एक सूक्ष्मतम कण होता है, एक अंतिम छोटा कण जो होता है जिससे वह अंग बना है, उस छोटे कण को ही हम लोग कोशिका कहते हैं, है ना। कोशिका जो है ये नहीं कि कोशिका एक केट होता है। जो भी कोशिका है, जैसे हम लोग हम लोग देखते हैं कि परिवार एक बन करके रहते हैं, नहीं? जैसे तुम लोग भी अपना परिवार, जैसे पिताजी हुआ, भाई हुआ, बहन हुआ, चचा हुआ, ये सब परिवार मिल करके रहते हैं ना। उसी प्रकार से कोशिका भी एक तरह से परिवार में मिलके बना रहता है। वो जो परिवार होता है ना, उसी परिवार को हम लोग, परिवार का नाम, कोशिका के समूहों को ही हम लोग उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलो। और शरीर में कई प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, अनेकों कोशिका पाई जाती है। इसलिए उत्तक जो होता है ना, तो उसको एक मेंबर के रूप में, यानी परिवार के रूप में, सदस्य के रूप में कोशिका को रखता है। ठीक है, तो हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। डिटेल जो है थोड़ा बहुत समझाते जाएंगे, बाकी तुमको लिखते जाना है। ऑफलाइन में जो है तुमको समझाएंगे, जहाँ पर पढ़ाई शुरू होगी तब उसको समझाते जाएंगे। ठीक है, अभी लिखते जाना। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है, उत्तक किसे कहते हैं? लिखते जाना, उत्तक किसे कहते हैं? क्या है? समान उत्पत्ति लिखना है। ठीक है, तथा समान कार्यों को संपादित, क्या है? संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पादप उत्तक, नंबर 2 जंतु उत्तक। ठीक है, चलो लिख लिया। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है, उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। ये पादप क्या है? पेड़ पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को, यानी पादप कोशिकाएं, हाँ, यहाँ कोशिकाएं नहीं होगा, पादप उत्तक होगा। ठीक है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लिया, क्या कहता है? कोशिका के विभाजन के क्षमता के आधार पर, यानी हमने बताया कि यह सदस्य के रूप में होता है, उसके आधार पर यह पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो विभाज्योत्तकी उत्तक और स्थायी उत्तक। ठीक है ना, विभाजन के क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के। तो पहला हम इसका विभाज्योत्तकी उत्तक का किसे कहते हैं? जिससे कि उत्तक, देखो विभाज्योत्तकी उत्तक आवश्यक जीवित कोशिका का बना होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, और इस उत्तक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती है,
और इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, चलो, तो ये विभाज्योतकी उत्तक है, ये बदलते रहेगा, ये विभाजन होते रहेगा। और कुछ उत्तक होता है स्थायी उत्तक, है ना। विभाज्योतकी उत्तक की वृद्धि के बाद, यानी विभाज्योतकी उत्तक जब वृद्धि कर देता है, वो बढ़ जाता है, तो उसके बाद स्थायी उत्तक बनता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, स्थायी हो जाता है वो, है ना। लेकिन कोशिका के रूप एवं आकार निश्चित रहता है। ये मृत या सजीव होते हैं। कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है। समझ में आ गई? चलो, अब अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, यानी 5वां नंबर नहीं, ये तो अभी तीसरा नंबर का ही उत्तर था ये, तो चौथा नंबर ये मानो। विभाज्यतकी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन है क्या? विभाज्यतकी उत्तक कितने प्रकार के? ये अस्थायी उत्तक, ये उत्तक के 2 प्रकार हुआ, पादप उत्तक के, है ना। तो विभाज्योतकी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? शीर्षस्थ विभाज्योतकी उत्तक, और दूसरा है पार्श्वस्थ विभाज्योतकी उत्तक, और तीसरा है अंतर्वेशी अंतर्विष्ट विभाज्योतकी उत्तक। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न में। क्या है? प्रश्न नहीं है, इसी का सारा का उत्तर है ना। तो ये रोमन में यहाँ से लिखना है, ठीक ना। क्या करना है? इसमें रोमन देना, इसमें भी रोमन देना, उसमें भी अगला 3 को दिया जो होगा। शीर्षस्थ विभाज्योतकी उत्तक किसे कहते हैं? या दे करके डैश भी दे सकते हो खाली, है ना। तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में यह उत्तक होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। यह उत्तक प्राथमिक विभाज्योतकी उत्तक से बनता है। कैसे बनता है भाई? तो पार्श्वस्थ विभाज्योतकी उत्तक। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या है, उसी का दूसरा नंबर। तो जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है, यह क्या है? द्वितीयक वृद्धि करता है। इससे संवहन उत्तक बनते हैं और प्रतिवर्ण नए नए प्रतिवर्ष की बात कर रहा है, प्रतिवर्ष नए नए संवहन उत्तक बनते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें तीसरा देना है, पता होना चाहिए। ये हम चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं। तो यह क्या है? अंतर्वेशी अंतर्विष्ट विभाज्योतकी उत्तक। यह उत्तक स्थायी उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है एवं वृद्धि करके स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा विभाज्योतकी उत्तक के प्रकार। अब है स्थायी उत्तक के प्रकार। स्थायी उत्तक के 2 प्रकार हैं, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में रोमन 2 नंबर 1 नंबर 2, है ना। सरल स्थायी उत्तक कहते किसको? सरल स्थायी उत्तक समरूप कोशिकाओं के बने होते हैं। सरल स्थायी उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन भाई? मृदुतक या पैरेनकाइमा, स्थूलकोण उत्तक या कॉलेनकाइमा, और दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और मृदुतक या पैरेनकाइमा क्या है? ये इसका उत्तर है यहाँ पर। मृदुतक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार एवं बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। ओके, अब आगे देखते हैं। यह क्या है? एपिमिडस के रूप में यह पौधा का संचारण करता है। क्या किसका लिख रहा था तुम? इसमें जो है स्थूलकोण, ये इसका लिख रहा था मृदुतक उत्तक का के कार्य लिखा। क्या लिखोगे? मृदुतक उत्तक के कार्य को लिखें। तो क्या है? तो ये तीनों है इसका प्रकार। कार्य
लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखो उसी का दूसरा नंबर, स्थूलकोण उत्तक या कॉलन कायमों किसे कहते हैं? तो इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार हो या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। इसमें हरित लवक होता है एवं भित्ति में किनारों पर सेलुलोज से बने होते हैं। स्थूलन होता है, जिसमें सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। ठीक है। अब है क्या है? स्थूलकोण उत्तक या कॉलन कायमों के प्रमुख कार्य। यो भी कार्य था, ठीक है, ये भी कार्य है। वो कार्य मृदुतक उत्तक का था, ये स्थूलकोण उत्तक का है। तो स्थूलकोण उत्तक का कार्य क्या है? स्थूलकोण उत्तक या कॉलन कायमों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और दूसरा है, जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। ओके, आज हमने क्वेश्चन इतना लिखाया, आज बस इतना ही। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखते मत जाना है, केवल याद भी करते जाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें फोन करके। ठीक है, धन्यवाद।